नाज़रीन, सौराब बरकत आपसे मुखातिब है। आप सियासत.pk देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी खबर, डिस्कशन, डिबेट, नाज़रीन अगेन वो साइफर बना हुआ है जहां से सारी कहानी शुरू हुई थी। इमरान अहमद खान नियादी की गवर्नमेंट गिराई गई। इमरान खान पूरे पाकिस्तान में चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पूरे पाकिस्तान को बताता रहा कि भाई मेरी जो हुकूमत गिराई जा रही है ये एक अमेरिकन डॉक्ट्रिन है, एक साजिश के तहत मुझे गिराया जा रहा है और ये कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है बल्कि ये एक दबाव है और ये खास किस्म का प्रेशर है। अब नाज़रीन उस दौरान जाहिर है पाकिस्तान में मुख्तलिफ साफ़ी और शख्सियात खड़ी हो गई कि जनाब ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये बंदा गलत बयानी कर रहा है। लेकिन नाज़रीन एग्जैक्ट ड्रॉप साइट ने जो ओरिजिनल साइफर है उसको नाज़रीन शेयर कर दिया है, जिसने पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि चीज़ों को चेंज कर दिया और सवालात खड़े कर दिए हैं कि आखिर इमरान अहमद खान नियादी के साथ क्या हुआ था, तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ क्या हुआ था, और उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ, जुडिशरी के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान के इंतखाबात के साथ क्या हुआ, एंड पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ। पहले ये ड्रॉप साइट की बराए मेहरबानी ये इनका ट्वीट दिखाएं और इनकी स्टेटमेंट दिखाएं। फिर ये तकरीबन 2-2.5 मिलियन से ज्यादा लोग नाज़रीन इसे देख चुके हैं और ये साइफर की ओरिजिनल कॉपी भी यहां पर लगाएं, दिखाएं, जहां पर बाकायदा से पाकिस्तानी सफीर ये बता रहे हैं कि डोनाल्ड लू ने उन्हें यह कन्वे किया था कि पाकिस्तान विल बी फॉरगिवन, यानी पाकिस्तान को माफ कर दिया जाएगा अगर इमरान अहमद खान नियादी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब हो जाती है तो। और इसके अंदर यह भी कहा गया कि मॉस्को जाना जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, असल में इमरान अहमद खान नियादी का यूनिलैटरल यानी इंडिविजुअल इमरान अहमद खान नियादी उस वक्त के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का फैसला था। अब नाज़रीन बेशुमार ऐसे लोग हैं जो वाकईतन नाज़रीन एक बड़ी रैशनल ओपिनियन रखते हैं और वो नून लीग को सपोर्ट करते हैं या पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो भी इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो भी इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं कि भाई ये कहानी क्या है, इसको नाज़रीन इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए और ये पाकिस्तानी आवाम के सामने रखा जाए कि आखिर में ये हुआ क्या था। अब इसमें नाज़रीन हैरानकुन तौर पर जो डेट लिखी गई है ये नाज़रीन 7 मार्च की है, 7 मार्च की डेट है और 8 मार्च को यानी एक दिन बाद 24 घंटों बाद इमरान खान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गई थी। और फिर जिस तरीके से बंदे लोटे बने, खरीदे गए, सिंध हाउस के अंदर मंडियां लगी, जिस तरीके से नाज़रीन अलग अलग आइडियोलॉजी या अलग अलग पॉलिटिकल कैपिटल रखने वाली, बिल्कुल अलग डायरेक्शंस पर चलने वाली तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज एक ही पेज पर आकर इकट्ठी होकर उन्होंने इमरान अहमद खान नियादी के खिलाफ एक बाकायदा से माहौल बनाया। ये चीजें अनप्रेसिडेंटेड हैं, ये बहुत ज्यादा गैर मामूली है। लिहाजा ये चीज अब जो साइफर नाज़रीन ये फिर से बाहर आ गया है, ये स्क्रूटनी मांगता है, बल्कि इसके ऊपर हमने आज बड़ा डिटेल में पाकिस्तान के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मोहतरम शमशाद अहमद खान साहब का बड़ा डिटेल इंटरव्यू किया है और हमने उनसे समझने की कोशिश की है कि क्या ये वाकईतन ओरिजिनल साइफर है, क्योंकि शमशाद अहमद साहब नाज़रीन एक बड़ी लंबी उनकी सर्विस है और हमने उनके सामने ये भी सवाल रखा कि इसके अंदर जो जुबान इस्तेमाल की गई है उस जुबान को आप कैसे देखते हैं, और ये जो जुबान इस्तेमाल की गई है क्या जो अमेरिका की रिजीम चेंज डॉक्ट्रिन है या अमेरिकन पॉलिसी है, क्या ये उस पॉलिसी को के सामने को अप्रिशिएट कर रही है ये जो जुबान है। तो ये नाज़रीन डिटेल में जाकर आपने बराए मेहरबानी लाजमी आज शमशाद अहमद खान साहब का सियासत.pk पर इंटरव्यू देखना है, आपको खुद ही कहानी समझ आ जाएगी इस साइफर के हवाले से। अच्छा, तहरीक इंसाफ नाज़रीन इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सलमान अकरम राजा साहब क्या फरमा रहे हैं, पहले बराए मेहरबानी वो देख लें। आज हमारे सामने खुलकर वो बात आ गई जिसका हम अयादा पिछले 3 साल से कर रहे हैं कि अप्रैल 2022 में खान साहब की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत, इस मुल्क के अवाम की मुंतखब हुकूमत को एक बैनुल अक़वामी गठजोड़ के तहत गिराया गया। इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ किया, उनकी ताईद से, रजामंदी से। यहां हमेशा हमारी पार्लियामान में वो होते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के बिठाए हुए होते हैं, उनके इशारे पर चलते हैं, उनके इशारे पर वोट इधर डालते हैं या उधर वोट डालते हैं। एक पूरा निजाम कायम किया गया है इस मुल्क में जमहूरियत को पाबंदे सलासल करने के हवाले से, और ये बहुत सालों का निजाम है। अप्रैल 2022 में यही हुआ, कहीं से इशारा आया, कहीं से हुक्म हुआ और उसकी वजह आवरी हुई और इस मुल्क में जमहूरियत को खत्म किया गया, एक मसनूई हुकूमत को सल्लत किया गया। तो जो बात अब साइफर के सामने से आई है ड्रॉप साइट वेबसाइट पे, पाकिस्तान में नाज़रीन मुख्तलिफ साफियों के क्लिप्स शेयर हो रहे हैं और लोग ये पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या था, ये क्या कहानी थी, और बहुत सारे सवालात हैं जो खड़े हो गए हैं। अच्छा नाज़रीन, दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट ये है, और ये जो खातून है अनमोल एलियस पिंकी, ये पिंकी नाज़रीन आज फिर अदालत के अंदर पेश की गई हैं और हैरानकुन तौर पर पुलिस ऑफिशियल इनका मुंह दबा रही है, मुंह दबाने की कोशिश की जा रही है कि मुंह इनका किसी तरीके से बंद किया जाए। पहले मैं चाह रहा हूं कि आप वीडियो देख लें।
रास्ता दो, रास्ता। चलो चलो उसके बाद ये लोग मुझे मेरे 20 साल पुराने घर में लेकर गए पापा को भी बर्बाद रखे 20 साल तक पकड़ा और मुझे बुलाओ बच्चा उठाओ और तोड़ो रास्ता दे, रास्ता। रास्ता बंद करना मुझे बताओ रास्ता दे, रास्ता। और इन्होंने 2-3 दिन में लोगों के नाजायज पर्चे मेरी पूरी फैमिली पर डाल दिए मेरे पर डाल दिए लाख पर्चे 2-3 दिन में किए लोगों के पर्चे रास्ता दो, रास्ता दो। अच्छा तो किया है पुलिस ने और कतल का केस भी डाला है मुझे हटा जाए सर पीछे रास्ता दो, रास्ता दो। रास्ता दो, रास्ता दो, रास्ता। आप लोग रास्ता दो, आगे मेरे बोलो रास्ता दो। बार बार नाज़रीन ये खातून चीख रही है, चिल्ला रही है, कुछ बातचीत कर रही है। आज उन्होंने ये कहा कि जनाब बड़ी बड़ी फैमिलीज जिनके बच्चे ओवरडोजिंग की वजह से मर गए हैं, उनके कत्ल के केसेस या उनके मरने के केसेस भी मेरे ऊपर डाले जा रहे हैं, मेरे ऊपर मुख्तलिफ मुकदमात किए जा रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है। जिस तरीके से ये खातून नाज़रीन बिहेव कर रही है, ये बहुत ज्यादा एबनॉर्मल है। इससे पहले इसने बन्नी गाला की तरफ इशारा किया था, और अब जैसे ये चीखती है, चिल्लाती है और ये सारी गुफ्तगू हो रही है, ये नाज़रीन एबनॉर्मल। ये तो बात दुरुस्त है नाज़रीन कि ये खातून ड्रग बेचती रही है, ये नशा बेचती रही है, और ये पाकिस्तानी नाज़रीन एक पूरी जनरेशन को निकल गई है, खा गई है, लोगों की जवानियां, उनके बच्चों की जवानियां नाज़रीन इस खातून ने छीन ली हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अब ये बिहेव कर रही है और जो गुफ्तगू बातचीत कर रही है, ये कहानी लंबी है, ये कोई बड़ी गेम है, और अब आने वाले टाइम में आपको ज़ाहिर पता चल जाएगा कि असल में इसमें से क्या निकालना मकसूद है। लेकिन इसका ताल्लुक इमरान खान के साथ जोड़ना या बन्नी गाला में ड्रग, ये बनता नहीं है, सेंस नहीं बनता। 1000 दिन नाज़रीन इमरान अहमद खान नियादी को हो चुके हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह साहब ये कह चुके हैं कि इमरान खान के बारे में उनके जो डाउट्स थे कि खुदा न खास्ता खान कोई नशा वशा करते हैं, तो वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीबन 1000 डेज नाज़रीन ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत बड़ा टाइम है। जेल के अंदर एक बंदे का गुजार देना और फिर मजबूती के साथ खड़े होना, और फिर जो 1000 दिन पहले और फिर उससे 2 साल पहले जो बंदा कह रहा था, जो गुफ्तगू और बातचीत कर रहा था नाज़रीन, बिल्कुल ठीक कह रहा था कि भाई मेरे खिलाफ एक साजिश हुई है और मेरी बाकायदे से यहाँ पर आकर रिजीम चेंज की गई, हुकूमत को गिराया गया है। नाज़रीन शब्बर जैदी साहब की गुफ्तगू है समा टेलीविजन के ऊपर। शब्बर जैदी साहब इमरान खान के दौर में FBR के चेयरमैन रह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर तब्दीली, ये लफ्ज़ तुम लोगों ने नहीं इस्तेमाल करना है, ये सुन लें आप। रूलर आता है उसको इदराक ही नहीं है कि पाकिस्तान में खराबी क्यों है। हमारी 5-6 महीने बाद उसी का हिस्सा बन जाता है या उसको उसका हिस्सा बना दिया जाता है। तो वो फिर जिसे कहते हैं ना आप तब्दीली या इनकलाब, ये सिर्फ पाकिस्तान में लफ्ज है। और जो बंदा इस सिस्टम के खिलाफ चलता है, वो ये नहीं कि उसके खिलाफ कोई केस बनाते हैं, वो सिस्टम उसको खुद ब खुद बाहर फेंक देता है मतलब सिस्टम उसको निकाल के बाहर फेंक देता है। लेकिन बाद में आप पे केस भी हुआ था फिर नहीं, वो तो केस तो होते रहते हैं। मेरा मकसद कहने का नहीं, मेरे कहना अब नाज़रीन मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं तो अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है अभी से, तकरीबन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1-1.5 घंटा पहले की खबर है कि अगले 24 से 48 घंटों में अमेरिका को मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है ईरान के ऊपर। अमेरिका के अंदर नाज़रीन कल के दिन एक अहम तरीन मीटिंग, जो सिचुएशन रूम मीटिंग है, खुफिया मीटिंग है, अमेरिकन ऑफिशियल्स की, अमेरिकन जर्नलों की, अमेरिकन इंटेलिजेंस की, नाज़रीन वो बुनियादी तौर पर बुलाई गई है। और अल जज़ीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि 24 से 48 घंटों में डोनाल्ड जे ट्रंप ईरान के खिलाफ एक और मिलिट्री ऑपरेशन, एक और मिलिट्री ऑफेंसिव की तरफ अमेरिका जाएगा। इट्स टेरिबल, ये खौफनाक है, ये पूरे खित्ते को, पूरे रीजन को, पूरी दुनिया को नाज़रीन एक आग की लपेट में ले जाने के मुतरादिफ होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरबिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उन्होंने इंटरसेप्ट किए काफ़ी सारे ड्रोन्स। UAE मुत्तहिदा अरब अमारात अबू धाबी, उनका जो न्यूक्लियर प्लांट है नाज़रीन, कल वो हिट हुआ, लेकिन उन्होंने ईरान का नाम नहीं लिया। सऊदी अरबिया अगेन ये कह रहे हैं कि जनाब ये इराक से हुआ है, और इराक के बारे में रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान का जो वेस्टर्न डेजर्ट है, वहां पर 2 इजरायली बेसिस हैं। और बाकायदा से ये रिपोर्ट छपी है कि एक शफर ने, एक जो गडरिया था, उसने आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ मिलिट्री एक्टिविटी हो रही है। तो बाद में उन्हें पता चला कि जनाब एक इजरायली खुफिया बेस इराक के अंदर मौजूद है। तो मिडिल ईस्ट में नाज़रीन एक पूरा फाल्स फ्लैग का एक माहौल बनाया जा रहा है, पूरी एक कहानी बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ डोनाल्ड जे ट्रंप सिचुएशन रूम मीटिंग, यानी कि एक मिलिट्री ऑपरेशन के हवाले से डोनाल्ड जे ट्रंप सोच रहा है कि हम क्या रास्ता यहां से निकाल सकते हैं और चीजें किस तरफ जाएंगी। बाकर गलीबाफ साहब नाज़रीन जो ईरान के असेंबली के स्पीकर हैं, उन्हें अथॉरिटी दे दी गई है, प्राइम अथॉरिटी है, बड़ी अहम तरीन अथॉरिटी है कि जनाब चाइना के साथ जो भी इनके अफेयर्स हैं, ये सारी उन चीज़ों को देखेंगे और मॉनिटर करेंगे। फिर नाज़रीन मिडिल ईस्ट के रीजन के अंदर ये रिपोर्ट हो रहा है कि रीजनल जितने भी कंट्रीज या ममालिक हैं, वो ये समझते हैं कि अमेरिका वाकईतन किसी न किसी मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ जाएगा और ये ईरान के ऊपर अटैक या हमला करने जा रहे हैं। ईरान की जो IRGC के चेयरमैन है, जो अथॉरिटी है, कमांडर है बुनियादी तौर पर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि हम गल्फ ऑफ ओमान को अमेरिकियों के लिए कब्रिस्तान बना देंगे।
ایک آپشن नाज़रीन ईरान के पास मौजूद है, बल्कि जो लार्जली 2-3 चीजें डिस्कस हो रही हैं. एक तो स्पीड बोट्स हैं, दूसरा इनके पास ड्रोन्स हैं, और तीसरा बहुत सारे मिसाइल हैं जो इनके पास मौजूद हैं. लेकिन इसके अलावा नाज़रीन, अब ना हार्मुज़ के नीचे से इंटरनेट केबल्स गुजर रही हैं, और अगर वो कट जाती हैं, उनके साथ छेड़खानी होती है, तो मिडिल ईस्ट पूरे का पूरा डार्क में चला जाएगा, पूरा रीजन डार्क में चला जाएगा. लेकिन अगेन नाज़रीन एक और बातचीत हो रही है कि ईरानियन स्लीपर सेल्स मौजूद है दुनिया भर में, और ये अमेरिका या वेस्ट के सिस्टम को हैक करने की सलाहियत रखते हैं. लिहाजा अगले 24 से 48 घंटों में नाज़रीन कुछ भी हो सकता है. एक और खबर यह है कि नाज़रीन नेतन्याहू का जो ट्रायल हो रहा है करप्शन में, फ्रॉड में और झूठ में, वो ट्रायल नाज़रीन अगेन रुक चुका है, और उसकी वजह यह बताई जा रही है कि वॉर है, जंग है, और पॉलिटिकली चीजें बहुत ज्यादा खराब है. तो नेतन्याहू नाज़रीन जो जेल से बाहर है, उसकी बुनियादी वजह ये वॉर है जो उसे बैक कर रही है. ख्याल रखिएगा जी, अपडेट करेंगे. अल्लाह हाफिज.